अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब। आज की रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट और यकीन जाने ये इतनी लजीज है कि आज से पहले आपने ये इस तरह की रेसिपी बहुत कम ट्राई की होगी। बहुत कम लोग हैं जो इस रेसिपी के बारे में जानते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले ना मेरे पास आधा पाव चने की दाल है, ठीक है। और इसको मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह डिप करके रख दिया था। सोक करके आपने रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह भी इसको बॉयल दिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ना जस्ट इसको पानी गर्म करना है और पानी में इसको दाल को ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको हमने बॉयल दिलाना है। आपने तकरीबन ये 90% गिलानी है, ठीक है। 90% तक इसको बॉयल दिलाना है। जब से आपको लगे, आपने एक दाना निकाल के चेक कर लेना है। जैसे आपको लगे कि जो आपकी दाल है वो 90% गल चुकी है ना, तो आपने फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर देना है और दाल को निकाल देना है। इसी पानी के अंदर दाल को बिल्कुल भी नहीं रहने देना, नहीं तो ज़्यादा नरम पड़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ना मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने मैश कर लिया है, ठीक है, कूट लिया है। और फिर अपने एक सॉस पैन में गुड़ को ऐड कर देना है और उसके बाद आपने 1 कप बल्कि 1.5 कप दूध का इसमें ऐड करना है। अभी फिल वक्त के लिए मैंने इसमें 1 कप ऐड किया था, ठीक है। और चम्मच की मदद से मैंने इसको मिक्सअप कर दिया था, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी थी मुझे, ठीक है। मुझे लगा कि इसमें और ऐड करना चाहिए, तो हमने ½ कप फिर से और ऐड कर दिया था। लेकिन आपने इसको यहाँ पे मिक्सअप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पतीला लेना है, ठीक है। पतीले में आपने पानी, ½ पतीला आपने पानी से भर लेना है, ठीक है। और उसमें आपने ऑयल ऐड करना है 1 चम्मच। 1 चम्मच हम ऑयल का या घी का ऐड करेंगे, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने ऐड करना है और इसको पकने देना है। और उसके बाद दूसरी साइड पे हम चले गए। यहाँ पे तकरीबन हमें लगा कि यहाँ पे जो है ना गुड़ में दूध कम है, तो फिर से हमने इसमें और ऐड कर दिया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब फिर से हमने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप कर दिया और उतनी देर तक पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है जी, अब यहाँ पे हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, ठीक है। चावल यहाँ पे मेरे पास ½ किलो चावल हैं, ठीक है। ½ किलो चावलों की ये रेसिपी है। ½ किलो मेरे पास चावल हैं और इसको हमने पानी में ऐड कर देना है और इनको हमने तकरीबन 80% गलाना है, ठीक है। 100% बिल्कुल भी नहीं करना है, 80% गलाना है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन जो हमारा गुड़ का सीरम है वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, जो गुड़ है बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। और दूध हमने इसमें 1.5 कप डाला था, ठीक है। और तकरीबन जो गुड़ की क्वांटिटी है 1 पाव से ज़्यादा ही थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ यहाँ पे आपने कढ़ाई में घी ऐड करना है। उसके साथ ही आपने 1 चाय का चम्मच इसमें सौंफ ऐड करनी है। और फिर उसके बाद आपने इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है इलायची। 3 से 4 अदद आप इलायची इसमें ऐड कर दें। और यहाँ पे जैसे आपको घी के अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, मीन्स कि आपको लगे कि इसमें से खुशबू आ रही है, जस्ट उतना आपने इनको सौते करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा ब्राउन पड़ जाएंगे। और फिर आपने जो गुड़ का सीरम रेडी किया हुआ था वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। और जैसे आपने थोड़ा सा बच के ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत एकदम से गर्म होता है और सडन रिएक्शन भी हो सकता है। तो आपने ज़रा पीछे हट कर ये सीरम ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप कर देना है। जैसे ही इसको आपने मिक्सअप करना है ना, उसके साथ ही आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, जो कि बॉयल हमने किए हैं 80% हमने चावलों को बॉईल किया है। अब आपने वो चावल इसमें ऐड करने के बाद अपने चम्मच की मदद से ना फ़ौरन से आपने ये स्टेप करना है। आपने चम्मच की मदद से अच्छे से चावलों को मिक्सअप कर देना है, ताकि जितना भी गुड़ का सीरम है वो अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए और पूरे चावलों को इसका कलर आ जाए, उतना आपने मिक्सअप करना है। और उसके बाद आपने जो दाल को बॉईल करके रखा हुआ था वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। यहाँ पे दाल को हमने 90% गलाया था, ठीक है। ये भी हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और फिर दाल ऐड करने के बाद फिर से हमने इसकी फ़ौरन से ना इसको मिक्सअप करना है, ताकि दाल भी अच्छे से चावलों के साथ ही मिक्सअप हो जाए। और अगर आप वाफर मिकदार में ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, मतलब गिरी बादाम, मेवा, काजू, पिस्ता बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है ना, इस सिचुएशन में आप वो इसमें ऐड कर दें, ताकि अच्छे वाला आपको टेस्ट आ सके। लेकिन मैं बाद में स्प्रिंकल कर दूंगी ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दालचीनी का जो टुकड़ा था वो निकाल के मैंने बाहर साइड पर रख दिया था, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसका टेस्ट चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट बाद उसकी ये है जी कुछ लुक, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लेम नीचे बिल्कुल ही लो है और अब यहाँ पे आप चावलों की लुक देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट और अलग किस्म की। गुड़ वाले जो चावल होते हैं ना, उनकी जो लुक होती है वो ऐसी ही अच्छी लगती है, कुछ वाइट से कलर में हल्की सी ब्राउनिश लुक होती है गुड़ वाले चावलों की। लेकिन वो देख के मज़ा नहीं आता है जो ये वाली लुक देख के मज़ा आता है। डार्क वाली लुक गुड़ वाले चावलों की ज़्यादा अच्छी आती है। और ये है जी गुड़ वाली खिचड़ी। आप इसको गुड़ वाली खिचड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और चावल भी बोल सकते हैं, दोनों में से जो आपको नाम पसंद है वो बस इसका रख लें। और उसके बाद आपने कोकोनट पीस के इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, क्योंकि कोकोनट का जो टेस्ट है ना, बस आप मत ही पूछें, बहुत ही आला और यमी आता है।
और लास्ट पे आपने इस तरह चावलों को अच्छे से मिक्सअप करना है, ठीक है। और मिक्सअप करने के बाद आपने फिर से इनको दम पे रख देना है, क्योंकि ये जितने ज़्यादा गले हुए होते हैं ना उतना अच्छा इनका टेस्ट लगता है। सो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।